वैसे तो कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें और किसी कारण भी आपको अस्पताल ना जाना पड़े, पर गाहे बगाहे जब कभी भी आप देश के सरकारी या किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते होंगे तो गैलरी में कुछ बड़े अक्षर लिखे रहते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। लिखा होता है, बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसके पास मरीज सबसे पहले पहुंचते हैं। बीते 2 दिनों से पूरे देश में ओपीडी सेवा स्थगित है। वजह डॉक्टर हड़ताल पर है। ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश के डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट्स हड़ताल पर चले गए? इसका कारण यह है कि कोलकाता के एक बहुचर्चित मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रही ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और रेप के बाद कत्ल भी हो गया, जिसको लेकर पूरे देश में खूब हंगामा हो रहा है। हंगामा ऐसा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को खुद परिवार से मिलकर यह आश्वासन देना पड़ा कि अगर पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर केस को नहीं सुलझाया तो वो केस सीबीआई को सौंप देंगी। ममता बनर्जी हमेशा की तरह इस बार भी पीड़ित परिवार को बेवकूफ बनाती नजर आई, क्योंकि ये सब जानते हैं कि एक ब्लैंकेट परमिशन जो सीबीआई को किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दी जाती है, उसे ममता बनर्जी सरकार मोदी से विवाद के चक्कर में कब का वापस ले चुकी है। ये जानते हुए भी दबाव में उन्हें ये कहना पड़ा कि वो ये केस सीबीआई को सौंप देंगी। कुछ इस तरीके से ममता बनर्जी एक महिला होकर भी रेप जैसे घिनौने अपराध पर भी राजनीति कर गई। इस खबर पर आगे बढ़े उससे पहले इस खबर के शुरुआती पहलू को समझते हैं। दरअसल 9 अगस्त की सुबह एक महिला ट्रेनी डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में बेहोशी की स्थिति में पाई गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप लगे कि महिला के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस ने के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। अब इस केस में ट्रेनी महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मौत का वक्त सुबह बताया गया है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच में हत्या की गई है, जिसमें बताया गया है कि ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या से पहले उसका रेप किया गया, फिर गला और मुंह दबाकर ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या की गई, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि ट्रेनी महिला डॉक्टर की दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। पूरे चेहरे और उंगलियों पर चोट के निशान थे। उसका प्राइवेट पार्ट भी खून से लथपथ था। उसकी गर्दन, बाएं पैर, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद चरमरा उठता है वो विश्वास जिसे ममता बनर्जी ने झुंझुना समझकर बंगाल की जनता को पकड़ाया था। इंसानियत की कदकाठी वाले ऊंचे भाषण, मीठे शब्द, बड़े वादे बहुत बौने नजर आते हैं। एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल परिसर के अंदर घिनौनी तरीके से रेप होना और बेरहमी से हत्या कर दिया जाना पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। ऐसी घटना कहीं भी ना हो, इसके लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।